कभी सोचा है कि एक अधूरी कहानी का अंजाम क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इंटरनेट पर ना जाने कितनों की नींदें उड़ा दी हैं। ये कहानी है रेशमा की। एक ऐसी कहानी जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब किसी भूत की कहानी को बीच में ही टोक दिया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब कहानी रेशमा की हो। और यकीन मानिए, इसका जवाब अंदर तक हिला कर रख देगा। चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। रात का वक्त है, सड़कें खाली हैं और हमारा किरदार सुमित, जो एक कैब ड्राइवर है, अपनी रात की शायद आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, एक एक करके अजीब इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो एक काली बिल्ली रास्ता काटती है, फिर 1 मिनट बाद ही कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है, और फिर पिकअप लोकेशन पर एक पुरानी अंधेरी सी हवेली के गेट से एक लड़की बाहर निकलती है, उसकी सवारी रेशमा। और यहीं पर चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। रेशमा कार में तो बैठ जाती है, पर एक शब्द भी नहीं बोलती, बिल्कुल खामोश। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि राइड शुरू करने के लिए जो ओटीपी चाहिए होता है, वो सुमित के फोन पर खुद ब खुद एंटर हो जाता है। ये एक साफ इशारा था कि ये कोई मामूली सवारी नहीं है। अब कहानी के इस हिस्से में हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो मिटने लगती है। मतलब जो सुमित को दिख रहा है, वो बाकी दुनिया को नजर ही नहीं आ रहा। होता क्या है कि सड़क पर एक छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है। दूसरा ड्राइवर काफी गुस्से में होता है। सुमित उसे शांत करने के लिए कहता है कि अरे भाई, कार में एक लेडी बैठी है। लेकिन वो ड्राइवर सुमित की कार में झांक कर चिल्लाता है, कौन सी लेडी, साले बेवकूफ बना रहा है मुझे। और ये देखिए, ये उस भयानक सिचुएशन को एकदम साफ साफ दिखा रहा है जिसमें सुमित फंस चुका है। उसकी हकीकत में पिछली सीट पर एक सवारी है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए वो सीट बिल्कुल खाली है। उस कार में सुमित के सिवा कोई और है ही नहीं। इसके बाद तो एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पेट्रोल पंप पर रेशमा पलक झपकते ही गायब होती है और फिर कार के अंदर ही नजर आती है। पेट्रोल पंप वाला भी सुमित से यही कहता है, भैया पीछे तो कोई नहीं बैठा है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, कुछ देर बाद सुमित उसी दूसरे ड्राइवर की गाड़ी को एक भयानक एक्सीडेंट में तबाह हुआ देखता है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां वो खौफनाक खामोशी टूटती है। रेशमा पहली बार कुछ बोलती है और उसके इरादे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। सुमित रेशमा को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है, और वो जो बोल रही थी उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कह रही थी, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। ये उसके दर्द भरे अतीत का पहला सुराग था। और बस उस डरावनी फोन कॉल के ठीक बाद रेशमा अचानक सुमित से बात करना शुरू कर देती है। वो उसे कहानी सुनाने लगती है, अपनी कहानी। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना ही पड़ेगा। और ठीक यहीं पर सुमित वो गलती कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। एक छोटी सी गलती जिसका अंजाम एक कभी न खत्म होने वाला श्राप था। तो रेशमा की कहानी क्या थी? ये प्यार और धोखे की एक बहुत ही दुखद कहानी है। एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा एक सुनसान जगह पर मिला करते थे। लेकिन लड़के ने उसे धोखा दे दिया और किसी और से शादी कर ली। बस इसी टूटे दिल के साथ उस लड़की ने उसी मुलाकात वाली जगह पर जहर पीकर अपनी जान दे दी। तो जैसे ही रेशमा अपनी कहानी सुना रही होती है, सुमित को मैप पर उसकी मंजिल दिख जाती है। वो बस अपना काम कर रहा था और उसने बड़ी ही नॉर्मल तरीके से कह दिया, मैडम आपका घर आ गया है। एक मामूली सा वाक्य जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। और बस इतना सुनना था कि रेशमा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वो चीखती है, तुमने तो कहानी पूरी ही नहीं होने दी, मेरी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। सुमित ने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक नियम तोड़ दिया था। डरा हुआ सुमित वहां से गाड़ी भगाता है, लेकिन कुछ ही दूर एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो गार्ड उसे उस इलाके की एक पुरानी कहानी के बारे में बताता है, और तब जाकर सुमित को अपनी गलती की गहराई का एहसास होता है। तो रेशमा के प्रेत का नियम क्या है? देखिए, रूल बहुत ही सिंपल है। उसकी कहानी पूरी सुनी जानी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक, बिना किसी रुकावट के। और अगर किसी ने भी उसे बीच में टोका तो वो एक ऐसे श्राप का शिकार हो जाता है जिससे बचना नामुमकिन है। ये एक ऐसा जाल है जिसे वो हर सुनने वाले के लिए बिछाती है।
और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे खौफनाक मोड़। जैसे ही गार्ड अपनी बात खत्म करता है, उसका चेहरा धीरे धीरे रेशमा में बदलने लगता है और वो फुसफुसाती है, तूने भी तो कहानी नहीं सुनी मेरी पूरी। सुमित समझ जाता है कि वो भाग नहीं सकता था। वो गार्ड भी उसी जाल का हिस्सा था। तो अब देखते हैं कि उस एक अधूरी कहानी की कीमत सुमित को कैसे चुकानी पड़ी। एक ऐसी कीमत जिससे बचना नामुमकिन था। सुमित का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। उसे हर जगह, हर कोने में, हर इंसान में सिर्फ रेशमा नजर आती है। इसी घबराहट में वो अपनी कार से एक भयानक एक्सीडेंट कर बैठता है। उसे बुरे सपने आने लगते हैं, इतने बुरे कि सपनों में उसकी अपनी पत्नी का चेहरा भी रेशमा में बदल जाता है और आखिरकार उसे पागल घोषित करके एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि सुमित के बचने की कितनी उम्मीद है? जवाब है 0, बिल्कुल 0। उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अब हमेशा के लिए रेशमा की दुनिया में कैद हो चुका है। कहानी के सबसे आखिरी सीन में डॉक्टर सुमित को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाएं, और कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी रेशमा की आत्मा उसे देख रही है, शायद अपनी जीत से पूरी तरह संतुष्ट। और जाते जाते वो अपने आखिरी दिल दहला देने वाले शब्द बोलती है, मेरी कहानी अभी भी अधूरी है। ये एक खौफनाक इशारा है कि ये सिलसिला, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। सुमित तो बस एक पड़ाव था। अब वो किसी और को ढूंढ रही है जो उसकी कहानी सुनेगा और शायद उससे बीच में ही रोक देगा।